नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बेला इंडस्ट्रियल फेज 2 स्थित कार्टन फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जिले के इंडस्ट्रियल एरिया बेला फेज 2 स्थित पारुल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कार्टन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना के समय अंदर में 15 मजदूर काम कर रहे थे जो उसी में फंस गए। वे लोग जान की परवाह किए बिना आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास भगदड़ मच गई। बेला पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन सिर्फ कार्टन रखा होने के कारण आग की लपटें बहुत तेज हो गई। इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की 6 छोटी और 4 बड़ी वाहन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी सह होम गार्ड कमांडेंट गौतम कुमार, फायर अफसर संतोष पांडे समेत पूरी अग्निशमन की टीम पहुंची। सबसे पहले अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। वे लोग पूरी तरह सुरक्षित थे। इसके बाद करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो उसी बेला फेज 2 में हूँ जहाँ पे ये कारखाना है और इसमें आग लगा हुआ है। किस तरीके से आग का जो धुआं है वो उठ रहा है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अंदर के भीतर में फैक्ट्री के भीतर आग लगा हुआ है। पूरा धुआं मतलब पूरी तरीके से अंदर से जो काला धुआं है वो लगातार निकल रहे हैं। हालांकि आग पे कुछ तो कंट्रोल किया गया है, लेकिन अब भी भीतर की जो आग है वो लगातार उठ रहे हैं। ये बेला फेज 2 स्थित पारू पैकेजिंग फैक्ट्री है और इसमें मूलतः से कार्टून बनाई जाती है और साफ तौर पे अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण से आग लगा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ माहौल है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दमकल की लगभग 4 से 5 यूनिट बड़ी और छोटी दोनों गाड़ी यहाँ पर है और साफ तौर पे अफरा तफरी का स्थिति यहाँ पे मौजूद है। और हम चलेंगे, यहाँ पे बेला थाना के दरोगा हैं जो कि खुद पिछले 1 घंटे से लगातार ये इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कैसे, ये क्या सूचना अभी तक मिली है? अभी तक ये सूचना हुआ है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लग गई है, जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आग बुझी नहीं है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में वो बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग लगने के कारण कुछ स्पष्ट हो पाया है? यहाँ के मजदूरों के द्वारा बताया गया कि यहाँ हम लोग काम कर रहे थे, जो कि एक रो में काम नहीं चल रहा था, उसी रो में जहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अच्छा, अभी हालात अभी आग बुझाने आग अभी पूर्ण रूपेण बुझ नहीं पाया है, लेकिन हालात काबू में है। फैक्ट्री में क्या बनती थी? ये कार्टून फैक्ट्री है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये कार्टून फैक्ट्री है और कार्टून फैक्ट्री में हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से 4 से 5 दमकल की गाड़ी पहुंची हुई है और लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। किस तरीके से कर्मी की मेहनत आप देख सकते हैं, लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर और पिछले 1 घंटे से आग बुझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये कार्टून फैक्ट्री है और अभी से तकरीबन 1 घंटे पहले आग लगी है और लगातार जो है वो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने का कारण क्या है। यहाँ कमांडेंट गौतम कुमार व जिला अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार पांडे ने फैक्ट्री में लगे उपकरण की जांच की। इस दौरान अधिकारियों को कई तरह की खामियां दिखी। कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि आग पूरी तरह बुझाने में समय लगेगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सिर्फ धुआं को बुझाना बच गया है। अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग, पारुल ये फैक्ट्री है पैकेजिंग की, ये कार्टून बनाती है। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला था 12:30 के लगभग, 12 साढ़े 12 के लगभग। हम लोग एक ही जगह बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे थे। अचानक की आग लग गई है। हम लोग भेजे यहाँ पे, आके देख रहे हैं। हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं आग को। आग को देखने से पता चला है कि इनका जो बिजली का पैनल है वहीं पे कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। उस शॉर्ट सर्किट से पूरी आग पूरे फैल गया। इनका स्टोर जो था उसमें आग फैल गई है और पूरी तरह से ये उसको जला दिया है। हम लोग अपने सहयोग से, जितने भी संसाधन था उसके सहयोग से और आदमी के सहयोग से इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है।
फायर जो रूल्स है उसका भी वायलेशन यहाँ पर दिख रहा है। कहीं पे वो ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी। हाँ, प्रथम दृष्टया हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा सा ये फैक्ट्री है इनका कागज़ का, वो भी ज्वलनशील पदार्थ का है, तो इनको यहाँ पे हाइड्रेंट वगैरह का भी व्यवस्था रखना चाहिए और कुछ बड़े बड़े अग्निशमन सिलेंडर का रहना चाहिए। ये छोटा छोटा सिलेंडर रखा है और वो भी इसका डेट है कि नहीं है, ये इसका जांच किया जाएगा, हम लोग जांच करेंगे। इसको और भी कुछ संसाधन रखना चाहिए। अगर इनके पास संसाधन रहता और दक्ष मजदूर रहता, लेबर रहता, तो वो प्रथम जहाँ पे आग लगी वहीं पे इसको बुझाया सकता था। आग तो भयंकर था और आग अभी कंट्रोल में है, अभी पूर्ण रूप से आग नहीं बुझी है और आग बुझने के बाद आप लोग को विस्तृत रूप से हम इस फायर के विषय में जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए वो हम देंगे। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट हुआ? अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया, अभी तो आग बुझा ही नहीं, तो हम अभी कारण के क्या पता करें। आग बुझ जाता है तो इसको हमारे जिला अग्निशमन पदाधिकारी जो गौतम सर हैं उनसे एक ज्वाइंट चिट्ठी निकलवा कर और इसको विस्तृत रूप से हम लोग एक कमेटी बनाकर इसका जांच करेंगे। मजदूर रंजित कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक रवि कुमार हैं, जो यहाँ पर अभी नहीं है। आज वे लोग अंदर काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक से आग लग गई। वे लोग भागे नहीं और अंदर में मिट्टी और बालू व पानी झोंक कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग बुझाने के बदले और भी भीषण हो गई, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि अग्निशमन टीम ने उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोग जो है ना मतलब कि उधर काम कर रहे हैं, एकाएक में मतलब कि हल्ला सा शोर हुआ और बोला जाएगा कि आग मतलब कि लग गया इसमें। कितना आदमी से काम कर रहे थे जिस समय आग लगी है? वो तो हम गिनती नहीं किए थे, फिर भी कितने कर्मचारी मौजूद थे? 10-11 आदमी। अच्छा, सब लोग काम कर रहे थे, अचानक आग उठने लगा। फिर उसके बाद हम सब देखने गए तो फिर पूरा मतलब कि पकड़ा हुआ था वो पीछे। आग किधर से लगी? उधर से पकड़ा हुआ था। आग बुझाने का क्या इंतजाम था यहाँ? वही था मतलब कि वही नहीं रहता पाउडर वाला। का कोई है इसमें सिस्टम लगा हुआ? किसका? फायर विभाग का कोई है सिस्टम? ये सर हमको नहीं फायर पता। सेफ्टी को लेकर कोई मशीन था? बुझाने का प्रयास किए हैं कि बाहर भागे? बुझाने का प्रयास किया था। बुझाने का? किस चीज़? तो फाइव अथी वाला से वो पाउडर वाला। तो क्या हुआ, चला कि नहीं चला? वो नहीं चला, ज़्यादा ही आग था उसमें तो नहीं चला है। कितना सिलेंडर है यहाँ पर? कितना सिलेंडर? सिलेंडर तो कई गो है, कोई 3-4 गो होगा। शहर को जाम मुक्त कराने को लेकर निगम प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मंगलवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरी। अभियान की शुरुआत शहर के सबसे वीआईपी और व्यस्त रहने वाले इलाके कंपनी बाग से शुरू हुई। इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के बाद शहर के दूसरे इलाकों में भी सख्ती से कब्जा हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण की जगह पर रखे सामान और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नगर निगम और यातायात पुलिस अफसरों के साथ 4 जेसीबी, 8 ट्रैक्टर, 2 हाईवा, 2 बॉबकट मशीन और 40 स्वच्छता दूत को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगाया गया है। प्रशासन ने दुकानों, घरों के सामने, रोड पर या रोड किनारे की जमीन पर कब्जा करने वालों को खुद इसे खाली करने के लिए सोमवार तक की मोहलत दी थी, लेकिन अलग अलग इलाकों में मापी कर अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद भी लोगों ने सोमवार तक कब्जा नहीं छोड़ा। ऐसे में जिला प्रशासन नगर निगम अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपटते हुए अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला। पहले कंपनी बाग रोड से सड़क और किनारे के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। इसके बाद इमली चट्टी और स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि अतिक्रमणकारी दुकानदारों के सामान जब्त होंगे। इसके बाद फिर दुकान लगाई गई तो जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही कब्जा हटाने तोड़ने पर आई लागत भी निगम जुर्माना के रूप में वसूल करेगी। छपरा एरिया है और जो कंपनी बाग है, तो 2 दिन 3 दिन पहले से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आज उसी के साथ हम लोग जो अतिक्रमण था हटाने का नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। सेम मैं नगर निगम कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर सब कोई है और लगातार हम लोग अतिक्रमण को हटाते जा रहे हैं और नेक्स्ट जो एरिया है उसका भी लगातार हम लोग माइकिंग भी कराते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम होना है। उसी का भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसमें सभी नागरिकों से यही अपील है जो प्रशासन को भरपूर सहयोग करें ताकि नगर निगम इसमें अतिक्रमण मुक्त और जाम की समस्या को समाप्त करने में सफल हो। पहले भी कई दफ़ा अतिक्रमण हटाया जाए पर दोबारा से अतिक्रमण हो जाए। नहीं, तो जो जगह पर जो कार्रवाई नहीं लगातार कार्रवाई हो, जो जगह पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ ऑलरेडी हम लोग नो वेंडिंग जोन का पूरा पर्चा, पोस्टर, सारा चीज़ लगवाएंगे और स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो भी काम चल रहा है तो
जहाँ से भी अतिक्रमण अभी हट रहा है, जैसे आप लोग भी अभी देखे होंगे कंपनी बाग में ऑलरेडी सड़क बनाने का, नाला बनाने का काम भी पैरेलल हम लोग का चल रहा है। तो जहाँ से भी अतिक्रमण हट जा रहा है, तो जो एजेंसी जो काम लिए हुई सड़क नाला बनाने का, उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे दिए हुए हैं कि जहाँ से अतिक्रमण हट रहा है तुरंत वहाँ अपना काम सड़क का, नाला का जो करा दे, ताकि दोबारा अतिक्रमण की संभावना नहीं है। लोग भी कहीं पर विरोध करना है, मैं विरोध नहीं कर, सभी लोग अभी कोऑपरेट कर रहे हैं कि उनको पहले ही बता दिया गया है और हम लोग आसानी से अतिक्रमण हटाते जा रहे हैं। अगर कोई जानबूझ कर ऐसा फायदा करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर कौन कौन से एरिया को चिन्हित किया गया है? चिन्हित जो किया गया है उसमें तो हमारा मोती झील जो एरिया है, कल्याणी है, हरी सभा है, जवाहरलाल रोड है, सरैयागंज है, उसमें ऑलरेडी नापी करके सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है। और अभी जो हम लोग टेम्पोररी अभी जो अतिक्रमण है, तो आज हम लोग कंपनी बाग से शुरू किए हैं, इमली चट्टी होते हुए अभी जुलन छपरा को आज हम लोग साफ कराएंगे। कुढ़नी प्रखंड के एक पंचायत के पूर्व मुखिया के हर्ष फायरिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। कुढ़नी के एक पूर्व मुखिया का सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। उसी इलाके के एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल होने लगा। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया एक राजनीति पार्टी से भी संबंध रखते हैं। यह वीडियो एक समारोह के दौरान की है। पूर्व मुखिया घोड़ी पर सवार होकर बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक पूर्व मुखिया के घर समारोह था। इस दौरान हर्ष फायरिंग की गई। घोड़ी गोली की आवाज़ सुनकर डर भी गई। इससे वह एक बार घोड़ी से गिरने से भी बचे, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर इसके बाद भी फायरिंग की। फायरिंग के बाद वे दरवाजे पर घोड़ी से एक चक्कर काटे और उतर गए। बताया जाता है कि उनकी पत्नी भी जनप्रतिनिधि है। इस संबंध में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। सीआई राजकिशोर सिंह को जांच का निर्देश दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों के किराए में 67% इजाफा करने का आदेश दिया गया। जिले में 3 साल बाद बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों का किराया जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा। 2018 के बाद सरकार ने नया रेट तय किया है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिले में अब पहले से ज्यादा बस भाड़ा देना होगा। किराए में 67% तक का इजाफा किया जा सकता है। साधारण, डीलक्स एसी के साथ साथ वोल्वो और मर्सिडीज कैटेगरी के बसों का किराया पहले से ज्यादा लगेगा। डीजल की बढ़ी कीमत के बाद सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी की है। उसके मुताबिक ₹1.50 प्रति किलोमीटर सामान्य बसों का न्यूनतम किराया हो गया है, जबकि ₹2.50 वोल्वो और ₹2 प्रति किलोमीटर डीलक्स का किराया तय किया गया है। इतना ही नहीं, सिटी सर्विस बस का किराया भी बढ़ाया जा सकता है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि बढ़ी हुई दर परिवहन विभाग से आदेश आने के बाद जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ निगम में किराया बढ़ने का भी कोई चित्र कंफर्मेशन नहीं हुआ है। परिवहन विभाग का आदेश हुआ है। हमारे मुख्यालय से जैसा आदेश होगा उसके पर हम लोग अरे डीजल की तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उस हिसाब से हम समझते हैं कि 25 से 30% तक इसको बढ़ने की संभावना है। सवारियों पे खासा असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी प्राइवेट बसों से काफ़ी किराया कम रहता है। हमारी बसों को तो अंतर नहीं आना चाहिए। हम जो सुविधा देते हैं, सुलभ सुविधा, कम किराया और अच्छी सेवा हम देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे। एलएस कॉलेज के मैदान में चल रहे एथलीट चैंपियन के दूसरे दिन नालंदा जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। लंगसिंग मैदान में चल रहे 27वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन मंगलवार को अंडर 14 और 16 वर्ग में कई इवेंट हुए। हालांकि एथलीट पुराने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके। पहला गोल्ड मेडल नालंदा की झोली में गया। बॉयज अंडर 14 हाई जंप में नालंदा के अंकित कुमार ने 1.61 मीटर छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जमुई के अभय पांडे ने 1.58 मीटर छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता। 1.50 मीटर छलांग लगाकर नालंदा के आनंद कुमार ने ब्रॉन्ज हासिल किया।
मंगलवार शाम तक मेजबान मुजफ्फरपुर की टीम को 2 गोल्ड, 1 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं पिछली बार की ओवरऑल चैंपियनशिप पटना ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पिछली बार ओवरऑल रनअप भागलपुर की टीम को 3 गोल्ड, 1 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले। मेडल तालिका में भागलपुर 7 मेडल लेकर पहले स्थान पर है, जबकि रोहतास 2 गोल्ड, 5 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है। पटना 5 मेडल लेकर तीसरे स्थान पर है। मेजबान मुजफ्फरपुर 5वें स्थान पर है। ये साल का एक बड़ा मीट होता है, इसमें 140 इवेंट है। ये 3 दिन प्रतियोगिता चलता है। 15 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, आज सेकेंड डे है, कल थर्ड डे है। इसमें इंडिविजुअल गेम होता है, इसमें ट्रैक इवेंट है, थ्रो इवेंट है, फील्ड इवेंट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तरह तरह के इवेंट एथलेटिक्स में होती है। ये मेगा इवेंट कहा जाता है एथलेटिक्स का सबसे बड़ा गेम। इसमें तकरीबन 1800 लड़के पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 350 लड़कियां हैं, बाकी बच्चे हैं। बिहार के 36 जिला इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन जो लड़के कर रहे हैं यहाँ, उस प्रदर्शन के आधार पर जो भी नेशनल गेम होगा इंडिया के किसी कोने में, इसी प्रदर्शन के आधार पर बिहार की टीम बनेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से।
ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। लालू विचार मंच के सदस्यों ने जहरीली शराब से हो रही लोगों की मौत के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। जिले सहित बिहार भर में लगातार जहरीली शराब से मौत पर मंगलवार को जिला महानगर लालू विचार मंच के द्वारा नीम चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंच के महानगर अध्यक्ष रविंद्र कुमार शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री जहरीली शराब से मृतक के परिजन को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दे और परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और जिसका आंख का रोशनी चला गया है उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा दे। मौके पर गोविंद शाह, पवन कुमार यादव, रहमत अली, मोहम्मद हनीफ सहित कई लोग मौजूद रहे। जो पीने से जो मौत हुआ है बिहार में, इसके क्रम में हम लोग पुतला दहन नीतीश जी के कर रहे हैं। महंगाई जो बहुत भाग रहा है हर चीज़ पर, इसके संबंध में मैं नीतीश जी को पुतला दहन किया हूँ। क्या कुछ मांग है जहरीली शराब? हाँ, इसे मांग है जो जहरीली शराब से जो पिए हैं और जो मरे हैं उनको 10 लाख रुपया बिहार सरकार से मिला जाए और एक परिवार को नौकरी मिला जाए। और जो पीने से, ये दारू जहरीली पीने से जो अंधापन हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसको मुआवजा 10 लाख दिया जाए और उसके परिवार को भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई का खर्च बिहार सरकार को देना होगा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बियाडा स्थित सबा ट्रेनरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जिले में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद तेज कर दी गई है। सोमवार को इसी दिशा में पहली कार्रवाई की गई। मामला बेवला इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां सवा टेनरी फैक्ट्री जो लेदर बनाती है इसे सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से सीईओ सुधांशु शेखर और बेला थानेदार धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में उक्त कार्रवाई की गई। मुसहरी सीईओ ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे सील करने का आदेश जारी किया था। इसके आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। बताया जाता है कि प्रदूषण के मानक पर ये फैक्ट्री खरी नहीं उतरी, इसी आधार पर सील करने की कार्रवाई की गई। सीईओ ने बताया कि लाल कपड़ा बांधकर इसे सील किया गया है। इस पर मुहर भी लगा दी गई है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में सील ना टूटे। इसकी समय समय पर निगरानी की जाएगी। अगर सील तोड़ा गया तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सवा ट्रेनरी जहाँ की लेदर का प्रोसेसिंग होता है, तो उस फैक्ट्री को आज सील किया गया है। और एक्चुअली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अक्टूबर में एक आदेश था कि उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी को आदेश निर्गत किया गया था, जिसके आधार पर सील करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि शहर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सभी का बारी बारी से प्रदूषण के स्तर की जांच की जाएगी, क्योंकि लगातार इसकी शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंच रही है कि फैक्ट्रियां से निकलने वाला धुआं काफी हानिकारक है। इससे इंडस्ट्रियल एरिया और इसके आसपास रहने वाले लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर शीघ्र ही जांच की जाएगी। मनमानी पार्किंग वसूले जाने के विरोध में ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग के नाम पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने मनमाना पार्किंग वसूली को लेकर मंगलवार को ऑटो चालकों ने स्टेशन परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्किंग स्टैंड के कर्मचारियों और चालकों में अधिक पैसा लिए जाने को लेकर बहस भी हुई। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष AR अनु का कहना है कि स्टेशन स्टैंड के नाम पर ऑटो चालकों का शोषण हो रहा है। स्टेशन से गुजरने वाले वाहनों से प्रत्येक खेप पर जबरन 40 रुपया वसूला जा रहा है। रेलवे प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऑटो पार्किंग का रेलवे द्वारा 4, 12 और 24 घंटे वाहन खड़ा करने का अलग अलग चार्ज होने के बावजूद प्रति खेप पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि ऑटो चालकों से मनमानी वसूली नहीं रुकी तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यहाँ लूटपाट का है, रंगदारी टाइप का बात है। यहाँ पर टेम्पू चालक
आज से नहीं लगभग कोरोना काल से परेशान है। उस समय कोरोना काल का बहाना था, प्रशासन से सब लोगों से हम लोग मिलकर शिकायत किए, अपना मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के यहाँ भी दिए, सीनियर एसपी साहब के यहाँ भी दिए, लेकिन अब चालक उग्र हो गए। अभी हम लोग आते यहाँ ठेकेदार के मैनेजर साहब थे, उनसे बातचीत हुआ, उनको हम लोगों ने कहा कि आप टाइमिंग सिस्टम कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ठेकेदार को बुलाए थे, अभी ठेकेदार के लिए हम लोग रुके हुए हैं। तो हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं। अब इसके लिए हम लोग को जिला बंद करना पड़ेगा तो बंद करेंगे, इसलिए कि अभी टेम्पू चालक और मेरा यात्री में दोनों में बहुत बाहर में मारपीट का माहौल बना हुआ। सीधे टेम्पू चालक को सीधे बैठा ले रहा है सवारी कि नहीं इतना भाड़ा तुम नाजायज़ क्यों ले रहे हो। और जैसे ही टेम्पू चालक कर रहा है कि मेरा 40 रुपये लग रहा है, तो कौन ले रहा है, सवारी आते हैं बस ठेकेदार के आदमी चले जाते हैं। हम लोगों को ऑटो चालकों ने शिकायत किया कि हम लोगों से अवैध वसूली हो रहा है। जो रेट तय था रेलवे द्वारा उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, प्रति फेरा के रेट से लिया जा रहा है। तो हम लोग स्टेशन परिसर में आए तो देखे कि सही मानों में अवैध वसूली हो रहा है। इस पर हम लोग रेलवे ठेकेदार को भी बुलवाए हैं बात करने के लिए। हम लोगों का कहना है कि जो रेल प्रशासन जो ठेका दिया, जो समय निर्धारित किया, उस अनुसार से लिया जाए, न कि अवैध वसूली किया जाए। रेलवे ने 3 रूट बनाया कि 4 घंटे का जो भाड़ा, 12 घंटे का और 24 घंटे का। यहाँ क्या है कि हमारा गाड़ी अगर हर घंटे भी जा रहा है, या कोई गाड़ी खाना खाने जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो 39 रुपये का कूपन काट रहे हैं। इस तरीका से एक टेम्पो अगर 100 रुपये का या 80 रुपये का भी भाड़ा लेके जा रहा है, उसे 40 रुपये वसूल लिया जा रहा है। तेल का रेट इतना महंगा है, गाड़ी मेंटेनेंस सब चीज़ है। टेम्पू चालकों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब टेम्पू चालक सवारी से ये कह के पैसा लेते हैं कि 40 रुपये हमको कूपन दिया, तो सवारी मारपीट करने पर उतारू हो रहा है। वो जो है सो केस कर रहा है हमारे टेम्पू चालकों पर। हम लोग आए हैं रेल प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आपके द्वारा निर्धारित किया गया, जो सोनपुर से दिया गया। समरनालय परिसर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदस्यों ने मधुबनी जिले में हुए पत्रकार की हत्या के विरोध में धरना दिया। मधुबनी में हुए पत्रकार अविनाश की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को समरनालय स्थित धरना स्थल पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदस्यों के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार के परिजनों को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग भी किया गया। वहीं उपस्थित पत्रकारों ने बताया कि मधुबनी में पत्रकार अविनाश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हत्या का निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और पत्रकार के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। NUJI के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन और शोक सभा आयोजित किए हैं, जिसमें मुद्दा है कि बेनीपट्टी के पत्रकार अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा की जो निर्मम हत्या हुई है, जो पत्रकारिता के नाम पे एक कलंक है। आखिर हम लोग हर जगह बाढ़ हो, बलवा हो, कोरोना हो, हर जगह पुलिस प्रशासन के साथ और बल्कि उनसे पहले उन घटनाओं में कवर करने जाते हैं। लोगों को जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं देते हैं, जो गलत कार्य होते हैं उनको भी उजागर करते हैं। और इसी गलत कार्य करने के उजागर करने के कारण अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा की हत्या हो गई। और सरकार जो है कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है और कहती है कि वो प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। जबकि जितने राष्ट्रीय अखबार हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस है, ANI इतनी बड़ी एजेंसी है, PTI एजेंसी है, इंडियन बाकी जितने एक्सप्रेस अखबार हैं, BBC हैं, सभी ने लिखा कि उसकी हत्या भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण हुई है। और पुलिस ने उसको प्रेम प्रसंग दे दिया और गलत आदमी को गिरफ्तार करके वाहवाही लूट रहे हैं। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि जो उसका जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके खिलाफ उसके परिवार वालों ने लिखाया है, मुकदमा लिखाया है, उसको उसकी गिरफ्तारी हो और जो बाकी जो परिवार वाले हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको मुआवजा मिले और अन्य जगहों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को उचित सुरक्षा दी जाए और हम लोगों के लिए एक बीमा पॉलिसी तय की जाए। हालांकि सरकार ने एक 5 लाख रुपए की बीमा तय की है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा है और बिहार में मात्र 5 लाख रुपए का बीमा है। तो क्या ऐसे सिविल सर्जन पर कार्रवाई की भी मांग NUJI करती है, जो 1 महीने तक जांच रिपोर्ट को दबाए रखते हैं और उसका परिणाम बुद्धिनाथ की हत्या होती है?
जी बिल्कुल, ये जो वहाँ जो घोटाला हो रहा था, जो भी अनैतिक कार्य कर रहे थे, जो अवैध नर्सिंग होम, और उसके खिलाफ उन्होंने जांच की मांग की थी और उस कार्रवाई, उस पे सिविल सर्जन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तो हर जगह हर विभाग में घोटाला है और अवैध अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी चल रहे हैं, अन्य सभी जिलों में चल रहे हैं। तो प्रशासन के बगैर मिलीभगत के तो वो हो नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।